हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर आया हूँ जिसमें हम लोग सीखेंगे दरख्वास्त लिखना। प्रिंसिपल के पास जो है अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास किस तरह जो है दरख्वास्त लिखा जाता है। हर एग्ज़ाम में लगभग जो है, चाहे 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, सब में पूछा जाता है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू अनुवादक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इम्तिहान होने वाला है, उसमें भी जो है ये सिलेबस में दाखिल है। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। उससे पहले, वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और आगे जो है इसी तरह से जो है वीडियो पाने के लिए जो है वीडियो पर जो है चैनल पर बने रहें। तो आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है दरख्वास्त लिखा जाता है। तो सबसे पहले कोई भी दरख्वास्त जब लिखेंगे तो ये जो पोर्शन है इसको जो है हम लोग खाली छोड़ेंगे। इतना जो है हम लोग, या तो अगर ब्लैंक पेपर है तो हम लोग इसको इतना जो है खाली छोड़ेंगे, और अगर नहीं तो लाइनिंग है तो फिर कोई बात नहीं है। इसलिए ये जो है ये दरख्वास्त को तस्दीक कराने के लिए जो है जगह छोड़ी जाती है। तो देखते हैं हम लोग। फिर सबसे पहला जो है यहाँ लिखेंगे बखिदमत। बखिदमत बखिदमत लिखेंगे। उसके बाद जो है जिनके पास लिखना है, जैसे जनाब प्रिंसिपल साहब, ये पहला लाइन है ना, पहली लाइन है ये जनाब प्रिंसिपल साहब। उसके बाद दूसरे उसी के जस्ट नीचे जो है लिखना है आपका स्कूल कहाँ है ना। तो ये जैसा कि मैंने लिखा गरीबपुर हाई स्कूल अमरपुर बांका, ये जो है नीचे वाली लाइन में जो है इसमें लिखना है एड्रेस, पता देना है। उसके बाद जैसे ही बखिदमत उसी के जस्ट नीचे जो है लिखना है उन्वान। क्या लिखेंगे? उन्वान लिखेंगे। और उन्वान में जो है ये दिखाया जाता है कि आप जो है किस लिए जो है वो दरखास्त दे रहे हैं, है ना, आपका मकसद क्या है। तो जो है इसमें लिखेंगे दरखास्त बराए छुट्टी, दरखास्त बराए छुट्टी। और अगर ये भी अगर लिखना चाहते हैं कि किस लिए छुट्टी लेना चाह रहे हैं, अगर आपको बुखार है या घर में आपकी शादी है तो जो है उसको जो है यहाँ बढ़ा सकते हैं, है ना, कि छुट्टी दरखास्त बराए छुट्टी फला चीज के लिए, है ना, जैसे अगर शादी है घर तो उसके लिए। उसके बाद जैसे ही बखिदमत है, उन्वान है, और उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे जनाब आली या आली वकार, है ना, आली वकार। कई वर्ड आते हैं इस तरह, आली वकार, है ना, आली वकार या आली जनाब। और उसके बाद जो है इसको जो है निदाइया का साइन देंगे, इसका निशान देंगे। और उसी के जैसे ही वहां जनाब आली खत्म करेंगे, उसी के जस्ट नीचे से जो है हम लिखना शुरू करेंगे। और उसके बाद लिखेंगे जैसे यूं ही लिखा जाता है बारगाह आलिया में, है ना, मतलब अदब के दायरे में लिख के रख के जो है आप दरखास्त को पेश किया जाता है। तो लिखेंगे बारगाह आलिया में मुअद्दिबाना व मुखलिसाना गुजारिश है। बारगाह आलिया में मुअद्दिबाना व मुखलिसाना गुजारिश है कि मेरा नाम शाहिद रज़ा है। इस जगह पे आपका जो नाम हो वो लिखेंगे। अगर लड़की हो तो लड़की का नाम लिखेंगे, लड़का हो तो लड़के का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप किस जमात में पढ़ते हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, वो यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा कि मेरा नाम शाहिद रज़ा है, आप मैं 10वीं जमात का एक तालिबे इल्म हूँ, मैं 10वीं जमात का एक तालिबे इल्म हूँ। तो इस जगह पे आप अगर 9वीं जमात के हैं, 10वीं जमात के, 11वीं जमात के हैं, 12वीं जमात के, उसको यहाँ दर्शाएंगे। और एक तालिबे इल्म, चूंकि लड़का है इसलिए जो है तालिबे इल्म मैंने लिखा। अगर लड़कियां हैं तो उसकी जगह पे तालिबे इल्म की जगह पे लिखेंगे तालिबा। मैं 10वीं जमात की एक तालिबा हूँ, की तालिबा, फिर तालिबा के बाद जो है की लगाएंगे, है ना, 10वीं जमात की एक तालिबा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पिछले 2 दिनों से हरारत महसूस कर रहा हूँ। लड़के हैं, लड़का के लिए मैं लिखा हूँ, इसलिए लिखा है कि हरारत महसूस कर रहा हूँ, मतलब मुझे बुखार की तपिश है, मैं बुखार महसूस कर रहा हूँ, है ना। अगर लड़कियां हैं तो कर रही हूँ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि इसलिए मैं मुअर्रिखा। अब आपको जितनी तारीख से लेकर जितनी तारीख तक छुट्टी लेना है वो यहाँ उसको जो है इंडिकेट करेंगे, उसको दर्शाएंगे। जैसे मैंने लिखा है कि मैं मुअर्रिखा, है ना, 26/4/2025 से 28/4/2025 तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा। अगर लड़कियां हैं तो आ पाऊंगी या आ सकूंगी, अगर लड़के हैं तो आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ सकूंगा। तो इस तरह जो है यहाँ जो है तारीख जो है दर्शाना बहुत जरूरी होता है ना। इसी से पता चलता है कि आप कितने दिनों की छुट्टी ले रहे हैं, आप कितना दिन जो है स्कूल में ना आ रहेंगे, नहीं आ पाएंगे।
उसके बाद ये पूरा मवाद हो जाएगा। इसके बीच पूरा मवाद के बाद जो है यहाँ लिखेंगे लिहाजा। लिहाजा आप हुजूर वाला से, मतलब हुजूर वाला वही मतलब इज्जत के खातिर को मलहूज रखते हुए लिखेंगे लिहाजा आप हुजूर वाला से आजिजाना, आजिजाना विनम्रता से आजिजाना गुजारिश है कि मेरी इस दरखास्त को कबूल फरमाएगा। क्योंकि ये छुट्टी के लिए हम दरखास्त पेश कर रहे हैं, इसलिए मजबूरा दरखास्त भी लिख सकते हैं, है ना। बाला बाला जो मैंने लिखा है ना, तो इस दरखास्त को कबूल फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए, शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। उसके बाद लिखेंगे करम होगा, ठीक है ना, करम होगा। फिर जो है जब यहाँ तक मुकम्मल कर चुके होंगे तो उसी के नीचे, चूंकि यहाँ मेरे लिए जगह जो है ज्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए जो है यहाँ मैंने लिख दिया। उसी के नीचे जो ऐसे लकीर खींचेंगे ऐसे करके, है ना। अब उसके बाद लिखेंगे आपका फरमाबरदार शागिर्द, आपका फरमाबरदार शागिर्द। और अगर लड़कियां हैं तो लिखेंगे आपकी फरमाबरदार, आपकी फरमाबरदार शागिर्दा। इसको जो है शागिर्दा करेंगे, ठीक है ना, शागिर्दा, शागिर्दा लिखेंगे, है ना। लड़कियां हैं तो शागिर्दा। उसके बाद नीचे अपना नाम लिखेंगे, जस्ट उसके नीचे, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है, जस्ट उसके नीचे जो है वो अपना दर्जा देंगे, किस दर्जे के हैं आप, किस क्लास के हैं, और उसके बाद जिस तारीख को आप जो है वो दरखास्त पेश कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल के पास, वो तारीख जो है उसके नीचे देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 26 से आपको चाहिए तो आप एक दिन पहले जो है वो 25 की तारीख जो है वो डालेंगे अपनी दरखास्त में। उसके नीचे पहले नाम, उसके बाद दर्जा, उसके नीचे जो है वो तारीख लिखकर, और जो है एक दिन पहले, जैसे कल से अगर छुट्टी चाहिए तो आज की तारीख हटा लेंगे। उसके बाद जो है उसको अपने हेड मास्टर को, हेड टीचर को जो है वो दरखास्त पेश कर देंगे। तो ये ढांचा जो है पूरा जो है वो दरखास्त लिखने का तरीका है। और जो है हर एग्जाम में 10th में 12th में जो है एग्जाम आता ही है, और ये 5 नंबर का बहुत वेटेज नंबर है, 5 नंबर का सवाल आता है। इसलिए आप इसको अच्छे से देखें, और अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। अगर उतारना चाहते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, ताकि जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो है अहम है। एक जो है ये क्वेश्चन रहता ही है, एक पेपर, एक सवाल जो है इससे बनता ही है। इसलिए अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप बिना झिझक ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट से आपको डाउट क्लियर पता चलता है कि हमको और किस तरह से वीडियो जो है बनाना चाहिए। तो और अगर कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, मैं फर्दर जो है उस कमेंट का जो है वो जवाब देता हूँ। और अगर वीडियो ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में जो है फैलाएं, ताकि बेहतर और पूरा अभी जो है 10th क्लास का जो है 10वीं जमात का जो है चैप्टर वाइज जो है वो नोट कर रहा हूँ, उसको देखना ना भूलें, ताकि आप अपने इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबर से जो है वो कामयाबी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।